प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों को कुछ जीव विज्ञान की ज्ञान की बातें बताने के लिए। हम आज आपको बताएंगे कि कभी कभी हमारे शरीर में बहुत अत्यधिक खुजली या एलर्जी हो जाती है। ये एलर्जी क्यों होती है? क्या हमारे शरीर में कमी हो जाती है या किस पदार्थ की हमारे अंदर अत्यधिक यानी ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो एलर्जी या खुजली हो जाती है। तो खुजली कभी कभी परजीवी या फंगी या बैक्टीरिया के द्वारा भी हमारे शरीर में खुजली पड़ जाती है। और हमारे शरीर में कभी कभी भयंकर एलर्जी हो जाती है। इस एलर्जी का कारण है, हमने बताया था कि हमारे शरीर में प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आदि की रुधिराण होते हैं, हमारे जो रुधिर में मिले रहते हैं, जिनमें डब्ल्यूबीसी और डब्ल्यूबीसी जिसको हम श्वेत रक्त कणिकाएँ बोलते हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। एक कणिकामय यानी जिनके अंदर कणिकाएँ होती हैं और एक कणिका विहीन होती हैं। तो जो कणिकामय यानी जिनमें कणिकाएँ होती हैं सूत्ररोधी कणिकाओं में वो तीन प्रकार की होती हैं। एक एसिडोफिल्स जिसको हम इओसिनोफिल्स भी बोलते हैं, और एक बेसोफिल्स, एक हेटेरोफिल्स जिसको हम न्यूट्रोफिल्स भी बोलते हैं। हमारे शरीर में एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स 2 से 4% यानी 70 से 30 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर हमारे रुधिर के अंदर यानी हमारे खून के, हमारे ब्लड के अंदर होती हैं। और इनमें द्रव में बड़ी बड़ी इनके जो द्रव होता है, इनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी पाचक एंजाइम कणिकाएँ भी होती हैं जो हमारे पाचन में सहायता करती हैं, जो अम्लीय रंगों को जो यानी अम्ल के रूप में इओसिन का रंग ले लेती हैं। और इनकी अत्यधिक मात्रा जब हो जाती है हमारे शरीर में यानी डब्ल्यूबीसी में, तो एलर्जी वगैरह हो जाती है। और ये एलर्जी यानी अति संवेदनशीलता में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसीलिए इनके शरीर में जब यानी अत्यधिक मात्रा हो जाती है तो एलर्जी वगैरह हो जाती है। और इनके शरीर में प्रतिक्रिया के स्थानों पर इनका जमाव भी पाया जाता है। और किन्हीं दशाओं में यानी विशेष परजीवी वगैरह यानी कोई परजीवी हमारे अंदर पहुंच जाता है, फिर भी इनकी संख्या बढ़ जाती है, या दवाइयाँ वगैरह अधिक खाते हैं फिर भी यानी एसिडोफिल्स या एसिनोफिल्स की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जिससे एलर्जी वगैरह हो जाता है। एक होता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स एबीडब्ल्यूबीसी के भाग हैं। बेसोफिल्स ये श्वेत रुधिराणुओं की कुल संख्या यानी जितने भी श्वेत रुधिर होते हैं उनकी कुल संख्या के 0.5 या 2% या 35 से 150 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर ये हमारे रुधिर के अंदर होती हैं। इनकी कणिकाएँ जो होती हैं वो अधिक बड़ी होती हैं, और जो डब्ल्यूबीसी होता है वो आरबीसी से कम होता है। इनके आकार बड़े होते हैं, इसीलिए ये मात्रा में कम होते हैं। बेसोफिल्स में एक इनकी कणिकाओं में एक हिपेरिन या हिस्टेमिन या सीरोटोनिन नामक एक पदार्थ होता है। इन्हीं पदार्थों का स्रावन क्षतिग्रस्त संयुक्त ऊतकों की यानी मास्ट कोशिकाएँ भी करती हैं। जो हमारी क्षति हो जाती है कोशिकाएँ वगैरह या ऊतक वगैरह बेकार हो जाते हैं, जिनकी क्षति हो जाती है, नुकसान हो जाता है, ये रुधिर यानी रुधिराण जो होते हैं ये रुधिर में मास्ट कोशिकाओं के प्रतिनिधि होते हैं। ये ऊतकों में यानी पीड़िता यानी प्रतिक्रिया को बढ़ावा देते हैं। एक होता है हेटेरोफिल या इसको हम न्यूट्रोफिल्स भी बोलते हैं। श्वेत रुधिराणुओं में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, यानी हेटेरोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी है
उनमें इनकी संख्या सबसे अधिक यानी शरीर में हमारे सबसे अधिक होती है। ये 60% से 60% से यानी 4 से 5,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर हमारे रुधिर के अंदर मिले रहते हैं। यही सबसे अधिक सक्रिय और श्वेत रुधिर भी होते हैं। ये सबसे अधिक यानी क्रिया करते हैं, सबसे ज़्यादा ये सक्रिय रहते हैं, जिनको हम हेटरोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। बच्चों कल हम फिर आपको बताएंगे। आप लोग हमारे लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। हम आप लोगों के लिए फ्री में वीडियो लाते हैं। हम फिर मिलेंगे कल।